जब से मेरे देवर जी की गर्लफ्रेंड ने शादी कर ली है, मेरे देवर जी की हालत ऐसी हो गई है, देखो। अरे संग दिल ये सितम क्या किया, न मैं जी सका और न मैं मर सका, सितम करने वाले बुरा हो। इस दुनिया में दिमाग ही एक ऐसी चीज है जिसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दिमाग को पका सकते हैं, दिमाग को खा सकते हैं, दिमाग को चाट सकते हैं, दिमाग को खराब कर सकते हैं, दिमाग को ठंडा भी कर सकते हैं, गर्म भी कर सकते हैं, और तो और दिमाग में गोबर और भूसा भी भर सकते हैं। ओ देवर जी, मैंने देवरानी ढूंढ ली आपके लिए, देखिए कितना सज रही है। मेरी मेकअप वाली आई नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। देवर जी है, आपको शर्म वरम नहीं आती है? शादी के सीजन चल रही है ना, आप कहाँ चल जाते हो? ओ है नहीं तेरे सर में आराम है ना यार, की तो यार। चल फिर तेरी MRI कराऊंगा। कितने रुपये लगेंगे? 7-8 हजार रुपये लग जाएंगे। आप नो करोगे 7-8 हजार रुपये मैंने दे दो। तू क्या करेगी? यार एक मार्केट में सूट आ रहा था, वो दुकान वाला 8 हजार रुपये मांग रहा था। फिर सर का दर्द ठीक हो जाएगा तेरा? उससे करके तो सिर में दर्द हो रहा है। कितना ही घिस लो, कितना ही चमका लो, असली तो असली होता है। शायद ये जूते ही पुराने हो गए। कितने ही रगड़ लो, धब्बे तो दिखे ही हैं। धत तेरी की, ये पुलिस ही खराब है। मोटी मत बोला करो, मोटी नहीं हूँ मैं। हाँ बस खाते पीते घर की हूँ। तो देख चुके दो गधे एक दूसरे को। ब्याह के टाइम पे पति पहरावे पत्नी मंगलसूत्र, जिसके बाद सारे सूत्र पत्नी के हाथ में चले जाओ। समझदार हो। कल मम्मी पापा आ रहे तो कुछ दिन के लिए मेरे से डर के रह लेना। मेरे से नहीं होगा। बाकी काम होने के बाद हो जाएगा काम। कोई तो बात है मुझ में, लोग बहुत जल्दी मेरे दुश्मन बन जाते हैं। सुनो, मेरे ना 1000 रुपए कहीं गिर गए हैं, तुमने कहीं देखे क्या? हाँ पर मैंने तो 2-3 बार गिने हैं, 800 रुपए ही है। तो इसमें 200 कम क्यों है? मुझे क्या पता। अच्छा चलो, ये 800 रुपए तो वापस दे दो। ये तो मुझे मिले हैं तो मेरे हुए ना, आपके कहाँ से आए? अरे गूगल, पत्नी को वश में करने का उपाय बता। औकात से बाहर कुछ भी पूछा तो जूता फेंक के मारूंगी। सुन ली, पत्नी को बस में करने को कोई उपाय न हो, खामा खा पूछते रहो या गूगल से ही आए बड़े बदतमीज। ओए सुन, शादी होगी तेरी? हाँ होगी। लड़का क्या करता है? अफसोस।
अच्छा एक बात बताओ, आदमी जब मर जाता है तो आदमी क्या बनता है? भूत। भूत, करेक्ट, भूत ना। और औरत जब मर जाती है तो वो क्या बनती है? चुड़ैल। हाँ, तो ये तो गलत हो गया ना फिर। आदमी मरने के बाद चेंज होके अगर भूत बन रहा है तो औरत चुड़ैल की चुड़ैल कैसे रहती है? गलत है ना यार। भाभी मेरे फोन से एक मैसेज कर दीजिए, मेरी सहेली को था ना। लो एक ही मैसेज बस। हाँ भाभी एक ही मैसेज करना। मैसेज में लिख दो इंजेक्शन। इंजेक्शन ये क्या होता है? मेरा मतलब बधाई लिख दो, बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो दीदी, हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। वहाँ को हेड पंप कुछ बनो है। हेड पंप? मेरा मतलब पति वहाँ को कुछ बनो है, लिख दो। हस्बैंड दीदी, ए हस्बैंड। ऊ बनाओ, प्रेग्नेंट हुआ, प्रेग्नेंट भाभी लिख दो। है प्रेग्नेंट? प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं दीदी? हो न जा, इंगे सु इंगे बड़ा आदमी बन गो, वाको कुछ हो गो, इंगे से इंगे ऊ लिख दो। प्रमोशन हो गया होगा जीजी, प्रमोशन। हाँ प्रीमोशन वही होगा, तो लिख दीजिए तने, लिख दो। जी यार तुम कितनी मोटी होती जा रही हो। फ्रिज की वजह से। फ्रिज की वजह से? हाँ मैं कितने दिन से कह रही हूँ यार, फ्रिज खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, बनवा दो बनवा दो बनवा दो, लेकिन सुन कहाँ रहे हो आप मेरी बात? एक मिनट, तुम्हारे मोटे होने का और फ्रिज से क्या कनेक्शन है? वो ये कनेक्शन है कि सारा खाना मुझे खाना पड़ता है। हैं? लेके आता हूँ मैकेनिक। मैकेनिक नहीं, नया फ्रिज लेकर आओ। अरे बहनों, जिंदगी में कुछ भी कर लेना, लेकिन कम बोलने वाला आदमी से शादी कभी मत करना। ये वही शख्स है जो तुम्हें खचेड़ता हुआ डिप्रेशन में लेके जाएगा अपने साथ। तुम इस आदमी को अपनी सुकून से 4 बातें सुनाने बैठोगे, शाम को ये जवाब ही नहीं देगा। इस आदमी की टक्के भर की जबान नहीं लेगी, लेकिन धड़ी भर का मटका जरूर हिल जाएगा। अगर इससे तुमने ये भी बोल दिया कि कोई मुझे मार के चला गया था और मैंने पुनर्जन्म लिया है, तो ये यकीन कर लेगा इसे इंटरेस्ट ही नहीं है जानने में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तुम जिंदा बैठी हो, इसके लिए यही काफी है। इस शख्स ने अपनी अलग ही दुनिया बना रखी है। ऑफिस से शर्मा जी, वर्मा जी, मिश्रा जी, किसी का फोन आ गया, इस आदमी की जबान 12 हाथ की हो जाती है। 4-4 घंटे फोन पे बात करता है, मुझसे बात करते हुए इस आदमी की जबान में जंग लग जाता है, चलती ही नहीं है। ये वही आदमी है बहनों जो मुझसे शादी से पहले सुबह के 4 बजे तक बात करता था और ये बोलता था मैं तेरी LIC हूँ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये वाली मुझे भी सेंड करता। क्या हो गया तुझे किस चीज की चिंता खाई जा रही है? चिंता तो मुझे इस बात की खाई जा रही है, कहाँ कमी रह गई मुझ में? अपनी शादी को 10 साल हो गए, फिर भी आप ऐसे हंस रहे हो। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट, मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट के भरा हो, वो बिस्कुट। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। आप ज्यादा खाते हैं। जलेबी को स्त्रीलिंग होने को बस एक ही कारण है, पहला वो मीठी बहुत है, दूसरा वो सीधी न होवे, टूट जाएगी मगर सीधी नहीं होएगी। हेलो हेलो, कब आ रहे हो आप? हाँ जी सर, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। श्योर सर। ओके समझ गई। नहीं, आप भी आ जाऊंगा सर। जी नो प्रॉब्लम। सुनो यार, मेरा ऑफिस से फोन आया, मुझे जाना पड़ेगा। कब तक आओगे? कुछ कह नहीं सकता, पूरा ट्राई करूंगा जल्दी आ जाऊं। ओके अच्छा सुनो तो सही, अपना ये दूसरा एयरपोर्ट तो ले जाओ। नो शादी से पहले बहुत इंटेलिजेंट थी मैं, बहुत दिमाग हो मेरे अंदर। हमें पता हो, दूध से चाय बना दे रही, आटे से रोटी बना दे रही, और मम्मी तारीफ करे बगैर रहे नहीं। इतनी तारीफ करे, इतनी खुश हो रही। फिर मेरी शादी होगी, शादी के बाद घर के मुंह पागल करने लगे। फिर मैंने इंस्टाग्राम चलाना शुरू करो। अमेजिंग। इंस्टाग्राम पे सब कमेंट करने लगे, वाह क्या इंटेलिजेंट लड़की है, वाह।
अब मुझे नो समझ में नहीं आती, सच सच बताइयो, हम पागल है कि घर के पागल है? सही से बताइए। पता नहीं चल रही अब कौन सही बोल रहा कौन झूठ बोल रहा।